हेलो गाइस, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है लेक्चरर एग्ज़ाम की वो अच्छी चल रही होगी। तो एक क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी तैयारी चल रही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का है, जो चैप्टर 4th है क्लास 12th में। तो उसका एक क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है आपकी ए गिव्स बी। उस हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, 2 स्टेप में हो रही है। तो पहला स्टेप इसका ये है कि ए इक्विलिब्रियम सी, ये फास्ट स्टेप है। दूसरा है ए प्लस सी गिव बी, ये स्लो स्टेप है। तो क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है और इसका ऑर्डर भी बताना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे करेंगे बताइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपको आता है तो फटाफट से आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं आता तो सीखिए ज़रा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन मैकेनिज़्म का क्वेश्चन है कि रिएक्शन किस तरह से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए गाइस, तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप है उससे रेट लॉ लिख लेना है। तो रेट लॉ कैसे आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ पर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर 1। अब ऐसा नहीं है कि ये रेट लॉ आ गया तो आपने इसी को देखकर बोल दिया कि ऑर्डर जो है इसकी 2 आ जाएगी। देखिए ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेन रिएक्शन आपकी क्या है, जो मेन रिएक्शन है वो है ए गिव्स बी। तो क्या मेन रिएक्शन, ये आपकी मेन रिएक्शन है और ये आपकी क्या है, इस रिएक्शन को 2 स्टेप में करवाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप में एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आ रही है ना, मेन रिएक्शन में ए गिव्स बी है, यहाँ सी का कहीं जिक्र नहीं है। और आप देखिए कि जो स्लो स्टेप है वहाँ पर सी क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब कभी भी मेन रिएक्शन के बाहर यदि कोई और दूसरा रिएक्टेंट कुछ भी आ गया है तो उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और हमें क्या इस इंटरमीडिएट को हमेशा हटाना होता है। यानी क्या है, ये घुसपैठिया है, इसको हमने हटाना है। तो इसको हटाना पड़ेगा, तभी आप जो हैं इस रिएक्शन का एक्चुअल रेट लॉ लिख पाओगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि मेन रिएक्शन में ए गिव्स बी है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके स्टेप्स हैं उसमें क्या है, सी भी इन्वॉल्व है। तो सी मेन रिएक्शन में नहीं है और हमने क्या लिखा, जो स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखा वहाँ पर सी है। पर क्योंकि मेन रिएक्शन में सी नहीं है तो हमें क्या है, इस रेट लॉ से भी इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ए और बी के टर्म्स में, तभी हम लोग एक्चुअल रेट लॉ लिख पाएंगे। अब कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखिए आप। तो क्या करना है फिर, आपने जो भी इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, जो भी इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है यहाँ पर उससे क्या करेंगे आप, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, सी है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। अरे भाई आता है नहीं आता है, देखिए के इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकल के आएगा वो आपका आएगा के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब क्या करना है, हमने जो हमारी रेट लॉ, जो स्लो स्टेप की इक्वेशन थी जिसमें हमने सी को रिप्लेस करना था, तो सी की इस वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करूँगा मैं। तो क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा के तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऐसे कैसे रहेगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है उसको हटाने के लिए क्या करूँगा, के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो फिर से कर दूंगा। अब देखिए के कांस्टेंट है, ये भी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये रेट कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हटा करके है एक नया कांस्टेंट लगा दूंगा के डैश, और ए की पावर 1, तो ए की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखिए इस रिएक्शन के लिए मैंने जो रेट लॉ लिखा वो रेट लॉ क्या है आपका, ये आएगा। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, सेकंड आ गया। तो आपसे ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शंस के रिएक्शन मैकेनिज़्म देगा और पूछेगा कि इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालिए
या फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट आ रहा है उससे क्या करना पड़ेगा आपको, उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेगा आपका, वो हटेगा यहाँ जो इस इक्वेशन से, जो रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन है उससे के इक्विलिब्रियम निकाल कर वो हटेगा। तो इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आप और भी इस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखिए बहुत मन से, अच्छी तरह से, शिद्दत से तैयारी कीजिए लेक्चरर एग्ज़ाम की, क्योंकि बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। बहुत सालों बाद, ये 5 साल के बाद ये भर्ती आ रही है स्टेट में। तो खूब तैयारी कीजिए और किसी भी प्रकार के डाउट है आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।